दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के एक लेजेंड कलाकार से बॉलीवुड के दो युवा कलाकारों का जबरदस्त मुकाबला हो रहा है इस बात को लेकर कि देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। तो भाई आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं लेजेंड कलाकार यानी कि भैया थलाइवा सुपरस्टारों के सुपरस्टार रजनीकांत सर की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म कुली का। और इस फिल्म से किसका मुकाबला हो रहा है? तो भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो युवा कलाकार यानी कि भाई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया वॉर के पार्ट 2 का। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों की एंट्री 14 अगस्त को हो चुकी है और इन दोनों फिल्मों ने 2 दिन कंप्लीट करके आज तीसरे दिन में एंट्री भी मार ली है। तो भाई तीसरे दिन इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर बना है और भाई ये दबदबा क्या आगे भी बना रहेगा, इसकी सारी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने रखता हूं इस कहे तो भाई दबदबा वाले रिएक्शन वीडियो से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भाई कुली और वॉर के पार्ट 2 की एंट्री जैसे हुई बॉक्स ऑफिस पर, भैया बॉक्स ऑफिस जो है वो पूरी तरह से हिल गया इन दोनों फिल्मों के पावर से। यानी कि भाई ऐसा पावर की ऑडियंस कंफ्यूज हो गई है कि पहले किसको देखे किसको पहले ना देखे। यानी कि भैया ऑडियंस का दिल कुली के साथ भी जुड़ा हुआ है और वॉर के साथ भी जुड़ा हुआ है। तभी तो भैया इन दोनों फिल्मों को लेकर खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि भाई मुकाबला लगभग लगभग बराबरी पर चल रहा है मेरे भाई। अगर आज हम तीसरे दिन की बात करें तो भैया बुक माई शो पर हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया कुली को जो अभी तक स्टार रैंकिंग मिला है ना, टॉप 10 में स्टार रैंकिंग जो मिला है वो आंकड़ा 7.6% का है। तो वहीं पर वॉर जो है वो बुक माई शो पर स्टार रैंकिंग में भाई कुली से थोड़े आगे है। यानी कि 8.10 का स्टार रैंकिंग मिला है वॉर के पार्ट 2 को 10 स्टार में। लेकिन अगर हम लोग बात करें भैया वोटिंग रेशियो की कि भैया किसको सबसे ज्यादा वोट मिला है लाइक के हिसाब से, तो भाई 1,13,800 लोगों ने अपना वोट दिया है, थम दिया है मेरे भाई किसको कि कुली को देखकर कि भाई ये फिल्म हमें अच्छी लगी। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें भाई वॉर के पार्ट 2 की तो भैया वॉर के पार्ट 2 को भी अच्छा खासा वोट मिला है बुक माई शो पर। यानी कि भैया 80,300 लोगों ने अपने वोट के माध्यम से भाई वॉर के पार्ट 2 को लेकर भी ये बात कहा है कि भाई कुली तो ठीक है, अच्छी फिल्म है, लेकिन वॉर भी शानदार जबरदस्त बेहतरीन फिल्म है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया IMDb की साइट की तो भाई IMDb के साइट पर भैया इन दोनों फिल्मों को लेकर कहें तो भैया मामला जो है ना वो लगभग लगभग बराबरी का है मेरे भाई। यानी कि भैया 8,200 लोगों ने अपने वोट के माध्यम से कुली को भाई IMDb के साइट पर 6.5 का स्टार रैंकिंग दिया है 10 में। और वॉर की अगर हम लोग बात करें तो भैया वॉर के लिए 20,000 लोगों ने कहा तो अपना वोट दिया है और इसके माध्यम से वॉर के पार्ट 2 को भी IMDb के साइट पर 6.5 का ही स्टार रैंकिंग मिला है। यानी मामला लगभग लगभग बराबरी का है। और अगर हम लोग बात करें भाई इन दोनों फिल्मों के करंट बुकिंग रेशियो की तो भाई बुकिंग के मामले में भी दोनों फिल्में बराबर ही चल रही है मेरे भाई, बराबर ही चल रही है। यानी कि भैया कुली को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म के पूरे इंडिया में घंटों के हिसाब से जो टिकट बुकिंग हो रहे हैं ना भैया एडवांस बुकिंग में, वो आंकड़ा 22,480 का है। यानी भैया 22,480 लोग हर एक घंटे में इस फिल्म की टिकट के बुक कर रहे हैं भैया इस फिल्म को देखने के लिए। और वहीं पर यहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है ना वॉर के फेवर में जा रहा है। यानी भैया वॉर कल भी एडवांस बुकिंग के मामले में आगे थी कुली से और आज भी वो बढ़त बनाए हुए। यानी भैया 25,840 लोग हर एक घंटे में वॉर के पार्ट 2 के टिकट को खरीद रहे हैं, एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। यानी कि भाई इन दोनों फिल्मों को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया मामला जो है ना ज्यादा अप डाउन का नहीं है। दोनों फिल्में फ्लैक्चुएट कर रही है, कभी कोई आगे रह रहा है तो कभी कोई पीछे, कभी कोई आगे हो जा रहा है तो कभी कोई पीछे हो जा रहा है। यानी कि भैया कुली और वॉर के पार्ट 2 को लेकर पब्लिक के बीच में कहें तो भैया मोहब्बत ना लगभग लगभग बराबरी का है। दोनों फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और ऑडियंस दोनों फिल्मों पर अपना प्यार लुटा रही है। तो भाई यहां पर हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि भैया
हलाइवा के दीवानों को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है और ना ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के दीवानों को मायूस होने की जरूरत है कि भाई ये फिल्म आगे है, वो आगे फिल्म आगे है। मैंने तो इन दोनों फिल्मों को लेकर पहले ही आप लोगों से ये बात कही थी कि भाई दोनों फिल्मों को बेहतरीन निकलना चाहिए और भाई दोनों फिल्में बेहतरीन निकली हैं और भाई इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद पब्लिक जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि भैया हाँ, हमें इन दोनों फिल्मों के माध्यम से जबरदस्त एंटरटेनमेंट का डोज मिला है। लेकिन भाई उन लोगों का हम क्या करें जो भैया इस फिल्म को लेकर हमेशा नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं। उनको जाने देते भाड़ में, उनका जो मेंटलिटी है उनको पूरा करने दो मेरे भाई। वो लोग सर्वज्ञानी है, अर्थ ज्ञानी है, कहे तो भैया फिल्मी ज्ञानी है, उनके पास फिल्मों का बहुत ज्यादा कहे तो भाई एक्सपीरियंस है, तभी तो भैया इन दोनों फिल्मों की वो लोग आलोचना कर रहे हैं। लेकिन भाई पब्लिक उन लोगों के मुंह पे गोबर थाप कर बोल रही है बाबू ये जो है ना खाली पोत लो अपने मुंह पर, हमें तो ये दोनों फिल्में अच्छी लग रही है। तो भाई दोनों फिल्मों को लेकर मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया अगर आज आप इन दोनों फिल्मों में से किसी फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हो ना, तो भाई किसी भी फिल्म को देखने जाओ, ये दोनों फिल्में आपका एंटरटेनमेंट जबरदस्त तरीके से करने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।